जय हिंद प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब परिवार मोम डैड ऑनलाइन क्लास। प्यार साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्यार साथियों कि खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं या खिलाफत आंदोलन की हर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर बात करेंगे प्यार साथियों। तो प्यार साथियों, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, प्यार साथियों शेयर कर दीजिए क्लास को। और प्यार साथियों क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यार साथियों क्या करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए पढ़ना काम शुरू करिए। चलिए प्यार साथियों, मैंने टॉपिक यहाँ पर लिया कि प्रथम विश्व युद्ध। तो प्यार साथियों समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ। तो मैंने टॉपिक को लिया प्यार साथियों, इस सब बात को मैं बता दूंगा। तो प्यार साथियों गौर से सुनिए। पहले यहाँ पे लिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध। चलिए क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। कहता कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन सम्राट को विघटित कर दिया गया। अब प्यार से तो इस लाइन को समझिए, यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध लिखा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की का पराजय हो गया। तुर्की का पराजय हो गया मैंने कि प्यार से तो हार गया, तुर्की का हार गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ प्यार साथियों, ओटोमन सम्राट क्या हुआ प्यार साथियों, ओटोमन सम्राट। इस बात को हम प्यार साथियों यहाँ पर लिख देते हैं। जो ओटोमन सम्राट है प्यार साथियों क्या है कि प्यार साथियों ओटोमन जो सम्राट है प्यार साथियों। अब ओटोमन सम्राट क्या प्यार साथियों, ओटोमन सम्राट क्या कि ओटोमन सम्राट का विघटित कर दिया। मैंने विघटित मतलब क्या हो प्यार साथियों कि हटा दिया गया। अब उस बात समझिए प्यार साथियों क्या। अब दूसरा स्टेप में लिखा है कि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खिलाफत हुआ। अब क्या हो प्यार साथियों, इन सब बात होने के बाद तुर्की का जो सुल्तान था, मैंने सुल्तान एक आदमी का नाम था प्यार साथियों, वहाँ की जाति था सुल्तान। तो इस्माइल क्या हुआ कि इस्लामिक संसार का खिलाफ चला। इस जो सुल्तान इस्लामिक था उसका खिलाफ कौन चला प्यार साथियों, तो तुर्की चला। तुर्की एक देश का नाम है। ये बात को समझ गए प्यार साथियों। अगर समझ गए तो प्यार साथियों क्या करिए, क्लास को तो लाइक कर ही दीजिए, फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से समझिए कि 19 लिखा गया कि 1920 के प्रारंभ। तो अब इस बात को समझिए कि 1920 में प्रारंभ क्या हुआ प्यार साथियों, समझिए। तो यहाँ पर लिखा गया कि 1920 में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति तुर्की के प्रति ब्रिटेनों को अपनी नीति बदलने के लिए क्या हुआ कि जोर दिया। अब क्या कह रहा है कि प्यार साथियों यहाँ पर 1920 ईस्वी में प्रारंभ में क्या कह रहा है कि जब 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तो भारतीय मुसलमानों ने क्या किया, तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए, नियम बदलने के लिए दबाव दिया और जोर डाला। उस प्रकार से प्यार से तो इस लाइन का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। अब प्यार से यहाँ पे मेन लाइन यहाँ पर समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्यार साथियों कि अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 ईस्वी में, इसका प्यार से तो नेताओं कौन था कि तो महात्मा गांधी। पूछा जाएगा कि अमृतसर अधिवेशन कितना ईस्वी में हुआ, तो दिसंबर 1919 ईस्वी में। इसका नेता कौन था, तो महात्मा गांधी। इस लाइन को और समझिए प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफी सख्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ प्यार साथियों कि नवंबर क्या गया, यहाँ पर होगा नवंबर प्यार साथियों, यहाँ पर हो जाएगा नवंबर, हो जाएगा नवंबर। अब नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी बना। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कब बना, तो नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या बना, तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना। अब प्यार साथियों ये सब बात होने के बाद क्या हुआ, तो इन सभी बातों को लिख देंगे तो अब क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन कहलाएगा। तो प्यार साथियों आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो बताया हुआ तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार को नहीं माना गया, और 1920 के प्रारंभिक को लिखेंगे, और अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 को महात्मा गांधी का अध्यक्ष बन। तो इन सभी चीज को लिख देंगे तो इसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, खिलाफत आंदोलन। आप समझ गए, मैं आशा और उम्मीद करता प्यार साथियों समझ ही गएंगे। अब उसके बाद प्यार साथियों क्या करते हैं कि जब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जब नहीं होगा तो गांधी जी के हिंदू मुसलमान एकता के महान अवसर के रूप में देखा। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति था प्यार साथियों जो राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। वह क्या कि हिंदू और मुसलमान को क्या एकता के रूप में देखा। और इससे देखने के बाद क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्र मांग तैयार किया। 3 सूत्र मांग क्या प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया कि प्यार साथियों 3 सूत्र मांग। पहला हम देख ली प्यार साथियों यहाँ पर तुर्की के सुल्तान। अब तुर्की के सुल्तान के बारे में प्यार साथियों पूरे डिटेल से आप जान लीजिए। तुर्की के सुल्तान खिलाफत के पर्याप्त लैंगिक अधिकार
प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। अब प्यार साथियों पहला इसका कोई अर्थ तो होगा, 3 सूत्र मांगा तो प्यार साथियों, तो पहला यहाँ पर तुर्की के सुल्तान क्या क्या कि कहना था उसका, अगर तुर्की के सुल्तान को अगर आप मानते हैं प्यार साथियों, तो इसको खिलाफ चलने के बाद क्या होगा। अब कह रहा है कि खिलाफ चलने में लैंगिक अधिकार प्रदान कीजिए, मैंने कहा कि ऐसा अधिकार प्रदान कीजिए कि जिससे हमारे तुर्की के सुल्तान है उसको जीने में मैंने की रक्षा हो, कोई दबाव नहीं हो। प्यार साथ समझ गया ना, आशा और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे प्यार साथियों। और उसी प्रकार से दूसरा बात समझिए, यहाँ पे लिखा है कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन मतलब यहाँ पर खिलाफ भी होगा के अधीन किया गया। अब प्यार साथियों क्या गया कि दूसरा स्टेप में क्या कि अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया। और उसी प्रकार से तीसरा स्टेप में समझिए प्यार साथियों, खिलाफत को मुसलमानों के पवित्र स्थानों का संरक्षक बनाया गया। अब प्यार साथियों यहाँ पर संरक्षक मतलब क्या होगी कि साफ सुथरा उचित फ्रेश ढंग से बनाया। उसी प्रकार से प्यार साथियों आपने इतना बारे में जाने, तो अभी खिलाफत आंदोलन के बारे में और है प्यार साथियों। अब आगे जानेंगे तो प्यार साथियों इस आगे जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों उसी प्रकार से हम खिलाफत आंदोलन के बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। क्या आगे जानकारी ले लेते हैं कि कहता है कि 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। अब प्यार साथियों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कि कितना ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया, कितना पूरे भारत देश में, तो कितना मानेंगे 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मानेंगे प्यार साथियों। अब प्यार साथियों क्वेश्चन तो बनता है यहाँ पर, जिस प्रकार से आपने प्यार साथियों अमृतसर अधिवेशन के बारे में पढ़े, उसी प्रकार से आप प्यार साथियों कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 को प्यार साथियों क्या तैयार किया गया। इस बात को समझिए प्यार साथियों गौर से कि कह रहा है कि कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में जो हुआ, इसमें क्या कि महात्मा गांधी 2 प्रस्तावना रखा अपना। क्या 2 प्रस्तावना रखा कि कह रहा है कि 2 प्रस्ताव। अब पूछा जाएगा प्यार साथियों महात्मा गांधी किस अधिवेशन के साथ अपना 2 प्रस्तावना रखा, तो जरूर आप मानेंगे कोलकाता अधिवेशन, या नहीं तो आप मार देंगे कौन मानेंगे प्यार साथियों, तो मानेंगे अमृतसर, तो गलत हो जाएगा। अमृतसर नहीं मानना, क्या मानना कि कोलकाता अधिवेशन मानना। अब प्यार साथियों इसमें 2 प्रस्तावना रखा, कौन रखा, तो महात्मा गांधी। अब पूछा जाएगा प्यार साथियों 2 प्रस्तावना कौन रखा, तो महात्मा गांधी। यहाँ पर लिख दे प्यार साथियों गांधी लिखा तो महात्मा गांधी। अब प्यार साथियों उसमें पहला क्या रखा था कि पहला प्रस्तावना रखा था कि प्रथम प्रस्तावना क्या रखा है कि खिलाफत मुहद्दे पर ब्रिटेन सरकार का दृष्टिकोण। अब प्यार साथियों ये क्या रखा कि महात्मा गांधी का कहना है कि प्रथम कहना कि खिलाफत मुहद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, दृष्टि मतलब क्या कि नजर देना, उस पर ध्यान देना प्यार साथियों होता है। गौर से समझ गए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से दूसरा में क्या लिखा गया प्यार साथियों, दूसरा में लिखा है कि पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या पर क्या प्यार साथियों विफलता, माने कि उस पर नजर देना, उस पर ध्यान देना। उन सरकारों को कहना होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि पंजाब में निर्दोष लोगों की बहुत हत्या हो रहा है, तो उस पर क्या करेगा, काम करे कि जो हत्या ना हो। उस बात को प्यार साथियों समझ गए। अब प्यार साथियों उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपके प्यार साथियों प्यारा सा बुक में लिखा गया कि अब खिलाफत आंदोलन के बाद अब उसके बाद क्या हुआ प्यार साथियों, इन सभी बात को प्यार साथियों क्या हुआ, इन सभी बात पर दंडित करने के बाद सरकार विफलता, इन्हें 2 मुद्दे पर विशेष रूप से अधिवेशन पर चर्चा किया। अब क्या कहा कि दिसंबर 1920 में क्या प्यार साथियों, दिसंबर 1920 में क्या हुआ, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागापुर अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन की प्रस्तावना की पुष्टि की गई। तो उसके बाद प्यार साथियों एक नारा लगाया गया प्यार साथियों, क्या लक्ष्य प्रस्तावना किया गया कि स्वशासन की जगह पर स्वराज होना चाहिए। इसके मैंने स्वशासन मतलब क्या होता है साथियों, जो राजा शासन करता है उस जगह पर क्या होगी, स्वराज होना चाहिए, सभी राज्य के सभी व्यक्तियों की शासन करने की आम भूमिका होना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या प्राप्त और बल मिला। तो उसी प्रकार से प्यार साथियों कोलकाता खिलाफत आंदोलन के बारे में आप प्यार साथियों जाने। तो प्यार साथियों जिस प्रकार की क्लास लगा होगा तो उसी प्रकार से आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दिया प्यार साथियों। जय हिंद प्यार साथियों, मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्यार साथियों।